वो मेरा विचार है, किसी और का कुछ विचार हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा अपना विचार है बिना किसी के विरोध का। मेरे विचार से श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा धर्मशास्त्र है, हमारा सम्मानित ग्रंथ है, हमारा जो बहुत ही प्रिय ग्रंथ है, उसके साथ जितना अत्याचार किया गया यह शायद किसी पुस्तक के साथ नहीं किया गया। अब कहेंगे अत्याचार, अत्याचार इस भाव में मैं कहता हूं, जिसने जैसा चाहा वैसा गीता के बारे में लिख दिया। किसी ने कहा यह सन्यास का ग्रंथ है, किसी ने कह दिया यह भक्ति का ग्रंथ है, हाँ? किसी ने कहा यह जीवन का ग्रंथ है, और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं। ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब महाभारत जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। यह जो दुर्योधन है, यह जो अर्जुन है, यह जो कृष्ण है, यह सब इसी आत्मा में है, इसी शरीर में है। और हम ही कभी दुर्योधन बन जाते हैं, हम ही कभी जो है अर्जुन बन जाते हैं, हम ही कभी कृष्ण बन जाते हैं। ये सब इसी के अंदर है, कोई घटना नहीं हुई। ये सब इसलिए होता है कि गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को पूरी तरह से वो जो परिस्थिति थी जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो परिस्थिति को हम भूल करके विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं भूल करके? क्योंकि हम एक सपने में जीना चाहते हैं, और सपने में जो जीता है ना, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। तो उसका एक ड्रीम है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, और उसकी जो छाया है वो इस भगवत गीता में देखने लगता है, और फिर अपने आप को बड़ा धार्मिक मान लेता है। जैसे कभी कभी बड़े कुछ नेता हैं, मेरा भी एक नेता से पाला पड़ा, तो कहते कहते उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, यह गांधी का देश है। हमने बस इतने पूछा, यह गांधी का देश है, आप गांधी को मानते हैं? कहा हाँ एकदम मानते हैं। हम कहा आप मांस कितना दिन हो गया खाए आपको? तो उनकी बोलती बंद हो गई, चुप हो गए। कहा ये तो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप है। हमने कहा आक्षेप नहीं है। आपने कहा अगर आप गांधी को मानते हैं तो आप अहिंसक होंगे, आप मांस नहीं खाते होंगे, आप शराब नहीं पीते होंगे। एकदम चुप। हमने कहा देखिए, ऐसे ही ये गीता के साथ होता है। हम गीता को मानते हैं, हमारे घर में गीता रखी है और गीता की हम पूजा करते हैं, लेकिन जितना आचरण है सब भगवत गीता के विरोध में है। बस ऐसे ही है। गीता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गीता को घर में रख करके अलमारी में या कपड़े में लपेट के एक फूल रख के बस समझ जाते हैं बस गीता इतनी। और फिर कुछ जो व्यवसायी भगवत गीता का कुछ व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनकी मीठी मीठी बातें सुन के सोचते हैं बस गीता यही है, उसी सपने में वो जीते। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। उसे कहते हैं कथा व्यवसाय। कथा का अपना व्यवसाय बनाए हुए पैसा कमाने का साधन। तो मीठी बातें करेगा। व्यवसायी मीठी बात करता है क्योंकि उसको बिजनेस चलाना है, उसको पैसे कमाना है। अगर कड़ी कड़ी बातें कहेगा तो सब भाग जाएंगे। गीता ये है, गीता वो है, गीता में लिखा है, गीता ऐसे लिखा है। लेकिन उस बीच में सभी लोग ये भूल जाते हैं गीता ही दुनिया का एक ऐसा शास्त्र है जो युद्ध के बीच में कहा गया। आज तक कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो युद्ध के बीच, युद्ध के मैदान में कहा गया हो। किसी का धर्मशास्त्र देखो तो कहीं बैठ गए हैं और वो ऊपर से उतर रहा है, आसमानी मानते हैं उसे।
गीता कोई आसमानी और सपना देखने वाली पुस्तक नहीं है। गीता क्या है? गीता युद्ध के मैदान में कही गई वो बातें हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाने के लिए, जो अब भाग रहा था मीठी मीठी बातें करके। कैसी मीठी बातें? सोचिए, अर्जुन क्या क्या कह रहा था मीठी बातें। अरे 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 अरे, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पितामह हैं, इनको मार करके मैं कौन सा सुख पाऊंगा? अगर इनको मारूंगा तो मारने का पाप लगेगा। कितनी मीठी बातें हैं। और मारने के बाद जो मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे धन मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, उसका भोग मैं कैसे करूंगा? इस तो उसमें खून लगा हुआ होगा, उसको मैं कैसे खाऊंगा? उस धन का उपयोग कैसे करूंगा? बड़ी मीठी बातें कर रहा है। वैसे ही आजकल जो गीता के बारे में चर्चाएं होती है, ऐसी ही मीठी बातें कह के होती हैं, क्योंकि वह आपको सुनने में अच्छा लगता है और उनको कहने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप सपने में चले जाते हैं और जैसे ही आप सपने में जाते हैं फिर आप अपना धन उनके सामने रख देते हैं कि महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कड़ी बात पहले सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि दवा मीठी नहीं होती, दवा कड़वी होती है। तो गीता बहुत कड़वी दवा है, मीठी नहीं है, और उससे सारी बीमारियां आपका समाप्त हो। आपकी जितनी बीमारियां हैं सब गीता से समाप्त हो जाएंगी। तो उस गीता को सुनने की, समझने की हिम्मत रखिए। सपने में मत जिए। जैसे सपने में आप जीना शुरू करते हैं तो आप माला हाथ में ले लेंगे। जैसे ही आप सपने में जीना शुरू करेंगे, आप हाथ में माला ले लेंगे और बिना समझे फिर लाल पियर पहन लेंगे, फिर बड़े मानवतावादी बन जाएंगे एकदम। और वो आपको अच्छा लगता है, और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं समझिए आपका जीवन बिगाड़ेंगे। जो बातें आपको कड़वी लगती हैं समझ जाइए कि वो बातें वो दवाई है आपके लिए, एकदम दवा है। तो गीता सुनने, समझने और विचार करने की हिम्मत रखिए। गीता की पूजा करिए, लेकिन गीता मानिए भी। जो कहिए, जो 2-4 श्लोक याद करते हैं क्या बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद उनकी चाल देखिए क्या रहती है। तो यह जो हम लोग यहां जुटते हैं, एक गीता को समझने के लिए जुटते हैं। तो कुछ बातें जो है पहले हम ध्यान कर लें, सोच लें गीता के बारे में। गीता न तो सन्यास की पुस्तक है। क्यों? कि पूरी गीता सुनने के बाद जो अर्जुन सन्यास लेने के लिए तैयार था, भागने के लिए तैयार था, भिक्षा मांगने के लिए तैयार था, संसार त्यागने के लिए तैयार था, वही अर्जुन हथियार उठाया और सेनाओं को मार दिया। पहली बात विचार करिएगा। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं यह जो है भक्ति शास्त्र है। गीता अगर भक्ति शास्त्र होता तो अर्जुन तो भक्ति करने के लिए ही भाग रहा था, मुझसे दुनिया से क्या मतलब है, मैं छोड़ रहा हूं। वो तैयार था, भगवान भी कहते जाओ, लेकिन नहीं। जिस चीज को छोड़ करके भाग रहा था भगवान ने उसे वापस किया और कहा हथियार उठाओ, कायरता, नपुंसक मत बनो, युद्ध करो। और डांट के कहा नपुंसक बनते हो, कायर बनते हो, कायर कहिए एकदम। तो गीता का, भगवान ने जो गीता कही उसका एक उद्देश्य था कि भागते हुए अर्जुन को रोकना और उसको युद्ध के लिए तैयार करना, क्योंकि वह भी मीठी मीठी बातों में फंस गया था।
और यह कहा किसने? यदुवंश के में अवतार लेने वाले वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और कब कहा? महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कहा। और महाभारत युद्ध क्या है? महाभारत युद्ध दो परिवारों का आपसी युद्ध है। और दोनों परिवार, दोनों कुरु परिवार हैं, जब युद्ध भूमि में लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को देखा कि सब एक दूसरे की हत्या करने के लिए तैयार हैं, गला काटने के लिए तैयार हैं, तो घबरा गया। और घबराते ही वह मीठी मीठी बातें करने लगा। मुझे युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, खून से सना हुआ अन्न मैं नहीं खा पाऊंगा। उसका व्यवहार फिर धर्मानुकूल नहीं रहा, और उसका व्यवहार न यश बढ़ाने वाला रहा, न कीर्ति बढ़ाने वाला रहा, और धर्म के विपरीत हो गया। और यह मिलता कहां है? यह उपदेश कहां मिला? जो महाभारत ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। और अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा गया। इससे इतर, इसके बाद अगर कोई कुछ अर्थ निकालता है तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह स्वीकार करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने भागते हुए अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध के लिए। तो गीता क्या है? धर्मानुकूल युद्ध शास्त्र है, अधर्मानुकूल नहीं। धर्म के अनुकूल युद्ध हो, यह धर्मानुकूल युद्ध शास्त्र है। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई वो नहीं है उहापोह कि नहीं ऐसा था ऐसा था। और युद्ध की बातें समझाते हुए अर्जुन को कुछ अन्य शास्त्रों का उदाहरण भी भगवान ने दिया, और उन बातों को कहा जिनका युद्ध से सीधा संबंध नहीं है। इस पर, इतने पर भी वो सारी बातें युद्ध के लिए प्रेरणा देने के लिए है। और हमारे अनुसार, जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने देखा है, भगवान ने जो भी कुछ कहा वह अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साह देने के लिए कहा, प्रेरणा देने के लिए कहा। यह पूरी तरह से माना जा सकता है कि भगवान ने जितना भी कुछ कहा वह उपनिषद या अन्य ग्रंथ जो हैं उनकी शिक्षा के आधार पर कहा। और भगवान ने यह स्वयं जगह जगह स्वीकार किया है और कहा भी है कि जो वेदों में है, जो ऋषियों ने कहा है, जो बहुत लोगों ने गाया है, जो ब्रह्म सूत्रों में है, सब बात को युक्ति ढंग से, बहुत सही ढंग से, भली भांति निश्चय करके भगवान ने अर्जुन को समझाया। इन सब बातों को लेकर के जो कुछ प्रवचन करता है या कुछ लोग जो है अनेक अर्थ निकालते हैं, और कभी कभी तो ऐसे अर्थ निकालते हैं जो वेद और शास्त्र के विरोध में चले जाते हैं। और हम सब यहां विचार करेंगे और दर्शन आदि जो ग्रंथ हैं हमारे, उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे। और जो हमारी समझ में आया है गीता की बातें जो मैं समझ पाया हूं, उसको हम आपसे बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको गलत लगता है आप मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको सत्य लगता है तो इन बातों को प्रचार करिए। पहली बात मानिए
कि वेद शास्त्र और दर्शन जो पुस्तकें हैं ये आपस में विरोधी नहीं है। कभी कभी लोग जो है विपरीत उल्टा अर्थ निकालने की कोशिश किए हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। गीता, एक बात सत्य मानिए, गीता केवल 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 युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला एक प्रवचन है। और इस प्रेरणा देने में, उत्साह देने में प्रसंगवश जगह जगह अनेक शास्त्रों की चर्चा आ गई है, और वो वहीं तक है जहां तक अर्जुन का उत्साह बढ़ सके, जहां तक अर्जुन को समझाने की आवश्यकता है। पूरी बातें नहीं कही गई। और जो गीता पर बोलते हैं, वो जगह जगह आके जब बातें भगवान जहां छोड़ दिए हैं, अब दूसरी जगह से बातें लाके वहां भरने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं क्यों? क्योंकि उनका प्रयास रहता है गीता को एक अलग अर्थ देने के लिए, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। उसमें रसमलाई मिलाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा होनी मिलाना चाहते हैं, जिससे आपको मीठा लग जाए और आप बधे रहे। क्योंकि जब तक आपको रस नहीं मिलेगा, तो मीठा नहीं लगेगा, तब तक आप फंसेंगे नहीं। तो इसलिए तैयार रहिए। यहाँ पर अगर आते हैं, अगर सत्य सुनना चाहते हैं, तो गीता की कड़वी बातें सुनने की आदत डालिए। और कभी कभी तो जो गीता पर बोलने वाले एकदम शास्त्र के विरुद्ध बातें करने लगते हैं। हाँ? और मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास है, कि भगवान का कोई भी विचार शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। भगवान ने एकदम शास्त्र सम्मत बातें कही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण जो है अवतार थे, यह सत्य है और सनातन है। भगवान का अवतार होता है, अब भगवान कृष्ण अवतार थे। भगवान कृष्ण ने गीता में जो प्रवचन दिया या जो बोला, वो वेद शास्त्र के अनुसार है। गीता जो है सत्य का प्रतिपादन करने वाला एक प्रवचन है। गीता सत्य को दिखाने वाली एक धार्मिक पुस्तक है, धर्मशास्त्र है। सपने में ले जाने वाली पुस्तक नहीं है गीता, ख्याल रखिएगा। और भगवान के श्रीमुख से निकली है, इसलिए पूरी तरह सत्य है और आपको सपने में नहीं ले जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोगों का मत है कि गीता अपने आप में एक पूर्ण धर्मशास्त्र है, इसमें कमी करने में और बढ़ाने में कोई स्थान नहीं है। इसमें न तो कुछ मिलाया जा सकता है, न तो निकाला जा सकता है। ऐसा कहने वाले भगवत गीता की महिमा को कम करते हैं। और यहां तक कि जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उनको बेकार सिद्ध करते हैं, अन्य ग्रंथों को। और सभी जो प्रवचनकार हैं या गीता पर बोलने वाले लोग हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें कहते हैं कि नहीं गीता में ऐसे लिखा गया, वो कहेंगे नहीं ऐसे लिखा गया है। तो पता नहीं चल पा रहा है हिंदू समाज में आखिर गीता में लिखा क्या है। और आपस में विरोधी बातें कहते हुए भी कहते हैं परमात्मा का पूर्ण प्रवचन। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें गीता के बारे में एक प्रसंग में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? 43वें अध्याय भीष्म पर्व में लिखा गया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नहि शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। इसका मतलब है गीता पढ़ लेने पर
अन्य शास्त्रों के संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि गीता आपने पढ़ लिया तो दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। और इसका कारण है कि यह जो है भगवान पद्मनाभ परमात्मा के मुख से निकली है। तो अब ये बताए कि जब यह पूर्ण है तो गीता को समझाने के लिए दूसरे शास्त्र का सहारा क्यों लिया जाता है? तो फिर गीता से ही समझाइए ना। अगर गीता पूर्ण शास्त्र है, पूर्ण धर्म शास्त्र है, तो गीता को समझाने के लिए दूसरे शास्त्रों का सहारा मत लीजिए। अगर आप सहारा लेते हैं तो यह पूर्ण शास्त्र नहीं हुआ। पहली बात मत लीजिए। गीता स्वयं ही अपने आप के अर्थ को बताना चाहिए। लेकिन इस बात को जो टीकाकार हैं, जो 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 बोलने वाले हैं गीता पर, वो स्वयं इस बात को खंडित कर देते हैं कि गीता पूर्ण शास्त्र है, क्योंकि तुरंत दूसरे शास्त्रों का सहारा लेने लगते हैं। और इन बातों से तुरंत पता चलता है गीता पूर्ण धर्म शास्त्र नहीं है। सभी धर्म शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा संग्रह है। और संग्रह भगवान ने इसलिए किया कि अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा देने के लिए, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, कायर और नपुंसक बने अर्जुन को पुनः खड़ा करने के लिए। बस इसलिए भगवान ने अन्य धर्म शास्त्रों का सहारा लिया है। और जो बोलने वाले हैं वो भी बिना अन्य धर्म शास्त्रों का, बिना सहारा लिए इस बात को नहीं कह सकते। गीता की बात को सहारा लेना ही पड़ता है। गीता की एक गीता के एक परम भक्त थे महात्मा गांधी जी। बड़ा सम्मान है मेरे मन में उनके प्रति। रघुपति राघव राजा राम एक गीत गाते थे, मात्र इस बात के लिए उन्हें मैं सम्मान देता हूं। उनकी एक संस्था है सस्ता साहित्य मंडल, वहां से गीता माता नाम की एक पुस्तक उनकी छपती है, जिसमें गीता को महात्मा गांधी ने जैसा देखा वैसा कहा। वो गीता के बारे में क्या लिखते हैं इसको जान लीजिए। गीता क्या है, गांधी जी क्या लिखते हैं? गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। सुन लीजिए पहले पूरा। गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ हैं। यदि इसे ऐतिहासिक ग्रंथ ही कहना चाहें तो यह आत्मा का इतिहास है, और वह हजारों वर्ष पहले हुआ नहीं बताता, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के देह में क्या जारी है इसकी वह एक तस्वीर है। गांधी जी ने क्यों लिखा? इसका कारण है, गांधी जानते क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो किसी भी हालत में युद्ध को ठीक नहीं मानते थे। यदि वह मान लेते कि महाभारत युद्ध हुआ और गीता के उपदेश से उत्साहित होकर के, गीता भगवान की बातें सुन करके अर्जुन ने एक भयंकर युद्ध लड़ा, उसमें खून की नदियां बह गई, तो उनको दो में से एक बात करनी पड़ती। या तो वो गीता को छोड़ना पड़ता, या पूर्ण अहिंसा और सर्वत्र अहिंसा का जो उनका नारा था न लगा सकते।
पहली बात तो कि हिंदुओं के नेता बनने की लालच गांधी जी के मन में बहुत बड़ी थी, लेकिन हो नहीं सका। युद्ध और हिंसा उनके मन की बात नहीं थी। अगर गीता को छोड़ देते तो हिंदुओं के नेता न बन पाते, क्योंकि हिंदुओं को बहुत प्रिय है गीता। तो उन्होंने क्या किया, गीता को भी पकड़े रहे, अहिंसा को भी पकड़े रहे और हिंदुओं को फंसाते भी रहे। इसलिए भगवत गीता का जो मूल उद्देश्य था, मूल एम था, जो मुख्य दूल था, उसको ही काटने की कोशिश किया और अपने मिथ्या, अपने झूठे विचार जो है गीता पर थोपने की कोशिश करती है। और इसके नाते देश टूट गया, लाखों हिंदुओं की हत्याएं हो गई। हिंसा तो नहीं रोक पाए गांधी जी। लाखों मां बहनों की इज्जत लूटी गई, मात्र एक अनर्गल, गांधी जी के अनर्गल प्रलाप से पूरा हिंदू समाज धोखा खा गया। और गांधी जी जब भी कोई आंदोलन चलाते, भूख हड़ताल करते और कोई उसका विरोध करता तो तुरंत कह देते, अरे भाई ये मेरी आत्मा की आवाज है। और जो लोग उनका विरोध करते उनके साथ बैठ करके बात करने से डरते थे, पसंद भी नहीं करते। उन्होंने गीता के अर्थों को अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। गांधी जी किसी भी हालत में युद्ध को अच्छा नहीं मानते थे, सदा और सर्वदा अहिंसा। इसका सीधा परिणाम क्या हुआ, जो गुंडे थे, जो चोर थे, जो जिहादी थे, वो उत्साहित हो गए अपना कार्य करने के लिए। और गांधी जी की अहिंसा जो विचार था, उसके विरोध में ये चोर उचक्के खड़े हो गए और लाखों लोगों को मारा, लाखों लोगों की हिंसा हुई।